अब गाड़ियां तो चलेंगी लेकिन उसका तेल सिर्फ 60 रुपए लीटर मिलेगा। ना 100 रुपए वाले पेट्रोल की चिकचिक होगी, ना चार्जिंग स्टेशन का झंझट होगा। तो क्या दुनिया में सबसे सस्ता तेल भारत में मिलेगा? मोदी की सोच ने ये कैसे किया? मोदी सरकार देश को देने जा रही इतना बड़ा तोहफा, गाड़ी दौड़ाएंगे और पैसे बचाएंगे। आपसे थोड़ी देर पहले दुनिया में पॉल्यूशन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान का इस्लामाबाद दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। इस लिस्ट में भारत 8वें नंबर पर है। पीएम मोदी अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कहते रहे कि कार्बन उत्सर्जन जितना कम हो सके उतना करें। भारत इस दिशा में दुनिया के सामने एक नजीर बनकर उभरा है। भारत में कुछ साल पहले तक पॉल्यूशन पर खूब शोर शराबा होता था, लेकिन अब मोदी सरकार जो करने जा रही है वो इस पर होने वाले शोर को कुछ एक सालों में बिल्कुल खत्म कर देगा। एयर पॉल्यूशन को रोकने और फ्यूल के दाम कम करने के लिए दुनिया भर की सरकारें एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल पर काम कर रही हैं। भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मार्केट में एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल बेस्ड गाड़ियां और भारी वाहन आ चुके हैं। 3 दिन पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारी वाहनों का उद्घाटन भी किया। इस नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार 1 अप्रैल से नई पॉलिसी लागू करने जा रही है। अप्रैल महीने से सिर्फ एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल गाड़ियां ही बेची जाएंगी। 22 अप्रैल से नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी पूरी तरह से लागू हो जाएगी। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे एथेनॉल बेस्ड ब्लेंडेड फ्यूल क्या है। साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरह से इस फ्यूल का उपयोग कर तेल की निर्भरता कम की जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया में सभी प्रकार के इंजनों का इस्तेमाल करने के लिए मौजूदा समय में पेट्रोल और डीजल इंजनों का सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है। पूरी दुनिया पेट्रोल और डीजल पर निर्भर है। इसका असर ये हुआ है कि खाड़ी देशों से आने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत के कुछ हिस्सों में तो पेट्रोल की कीमत 108 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। पेट्रोल की निर्भरता को खत्म करने के लिए दुनिया भर में कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रिक और बायोफ्यूल पर खास तौर पर काम हो रहा है। जहां तक भारत का सवाल है तो इलेक्ट्रिक और बायोफ्यूल दोनों दिशा में केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है। बायोफ्यूल के प्लांट लग चुके हैं। बायोफ्यूल के इंजन बनाए जा चुके हैं। मार्केट में 2 पहिया, 4 पहिया और भारी वाहन उतार दिए गए। अब इसको अमल में लाने की कवायद अप्रैल महीने से शुरू की जाएगी। दरअसल बायोफ्यूल एक प्रकार से खुद का बनाया हुआ फ्यूल है। इसमें एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। दरअसल एथेनॉल को बनाने के लिए अब तक 3 प्रकार की जनरेशन की खोज की जा चुकी है। एथेनॉल फर्स्ट जनरेशन, जिसमें गन्ने का रस, मीठे चुकंदर, सड़े आलू, मीठा ज्वार और मक्का से इसे तैयार किया जाता है। एथेनॉल सेकंड जनरेशन, ये चावल की भूसी, गेहूं की भूसी, भुट्टा, बांस और वुडी बायोमास से बनाया जाता है। एथेनॉल थर्ड जनरेशन, बायोफ्यूल को एल्गी से बनाया जाता है। अभी इस पर काम चल रहा है। दरअसल देश में एथेनॉल फ्यूल की शुरुआत 5% से हुई थी। मौजूदा समय में यह 10% हो रहा है। केंद्र सरकार नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी सिर्फ इसलिए लाने जा रही है कि एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को 10 से बढ़ाकर 20% तक किया जाए। वैसे लक्ष्य की बात की जाए तो आने वाले वर्षों में एथेनॉल की पेट्रोल में उपयोगिता 85% तक किया जाना है। इस टेक्नोलॉजी का नाम E5 से लेकर E85 तक है। 22 अप्रैल तक E20 को फॉलो किया जाना है। E20 का मतलब हुआ कि इसमें एथेनॉल बेस्ड फ्यूल का प्रयोग होगा। इसमें 20% एथेनॉल बेस्ड फ्यूल और 80% पेट्रोल होगा। माना जा रहा है कि इस फ्यूल की कीमत मार्केट में 60 रुपए प्रति लीटर की होगी। वहीं दूसरी ओर ऑटोमोबाइल कंपनियों की बात करें तो अधिकांश बड़ी कंपनियों ने एथेनॉल बेस्ड फ्यूल के लिए 2 पहिया, 4 पहिया और भारी वाहन तैयार कर लिए हैं। इसकी बिक्री 1 अप्रैल से शुरू की जाएगी।